जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूं। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की सरगर्मी बहुत तेज़ है। अप्रैल महीने के 2021 में चुनाव होने हैं और समय बहुत कम रह गया है, इसलिए विभिन्न राजनीतिक दल, खास करके सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में आदिवासी वोट को दांव पर लगाया हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव के परिणामों के मद्देनज़र भाजपा ने जो बढ़त हासिल की है और बंगाल में नंबर 2 के पोजीशन में आई हुई है, तो इस बार भाजपा की पूरी कोशिश है कि आदिवासियों के वोट को समेटकर सत्ता को हासिल कर सके। क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर बंगाल में जहाँ आदिवासियों के वोट का बाहुल्य है, चाय बागान के आदिवासियों ने भाजपा को काफ़ी अच्छी बढ़त दिलाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चाय बागान इलाके से एक सीट भाजपा ने हासिल किया था। मनोज तिग्गा चुने गए थे और इस बार भाजपा की कोशिश है कि उत्तर बंगाल के चाय बागानों के आदिवासी वोट भाजपा एक मुश्त हासिल कर सके। इसके लिए भाजपा ने कई कार्यक्रम बना रखे हैं। न्यूनतम वेतन का मसला एक महत्वपूर्ण मसला है। जो चाय बागान के मजदूर चूँकि दैनिक 176 रुपया के वेतन पर काम कर रहे हैं और इस मुद्दे को भाजपा आगे ले चलने के लिए तैयार है और आंदोलन का रणनीति तैयार कर रही है। उसी तरह यहाँ लोगों को ज़मीन का पट्टा देने की भी मांग है। इसको भी भाजपा अपने हक में उपयोग करने के लिए तैयार है। देखें आगे चुनाव में क्या होता है, लेकिन उसके पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे किसी जंगल में तो तोता का झुंड था और शिकारी उन तोता का शिकार कर लेता था, जाल बिछाता था, दाना लगाता था और दाना खाने के लालच में तोते आ जाते थे और जाल में फंस जाते थे। तो किसी होशियार तोते ने इनको सलाह दी और एक तोता के दल को नारा दिया, कहा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम फंसना नहीं। और सारे तोते इसी बात को रट लगाते रहते थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम भूल से फंसना नहीं। करीब एक सप्ताह बाद वो जो सीनियर तोता था दोबारा आया। उसने देखा कि शिकारी के जाल में तोते फंसे हुए हैं। फंसे हुए होने के बावजूद वे एक स्वर से रटे जा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम हरगिज़ नहीं फंसना। तो और ये इस बात की रट लगाए जा रहे थे। तो जो सीनियर तोता था उसको बड़ा तकलीफ़ हुआ कि इनको मैं इतने समझा के गया था, लेकिन इनको समझ में नहीं आई। ये लोग नारा ठीक ही लगा रहे हैं, लेकिन दाना के लालच में फंसकर जाल में फंसते जा रहे हैं। ये कहानी है। तो चुनाव के मौसम में बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और इस बार भी किए जाएंगे, लेकिन हमें सतर्क होना है कि हम इन वादों पर, इन जुमलों पर ना जाएं और सही राजनीतिक दल का चुनाव करें। इसके लिए ज़रूरी है हम तैयारी कैसे करें। पिछले रिकॉर्ड को देखें कि हमारा जो पिछला विधायक था इस इलाके का, इस विधायक ने कितना काम किया। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने अपने वादे के मुताबिक
कि अपने वादों को में कब कितना खरा उतरी, इस विषय में बातचीत करें, आपस में चर्चा करें। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग चर्चा नहीं करते हैं और किसी भी नेता के कहने पर या राजनीतिक दल के वादे पर भरोसा कर लेते हैं और इन तोतों के झुंड के द्वारा वोट दे देते हैं, अपना कीमती वोट बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए बहनों और भाइयों, आप चर्चा करें आपस में कि हमारा पिछला वोट बर्बाद तो नहीं हुआ, हमने जिसको वोट दिया, जिसको विधायक बनाया, वो हमारे किसी काम आया या नहीं। अगर हम गंभीरतापूर्वक हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, गांव में, खेतों में अभी से इस विषय में चर्चा करें तो अवश्य हम वोट देते वक्त याद रखेंगे और सही दल को, सही पार्टी को अपना कीमती वोट देंगे। आदिवासियों के लिए, हित के लिए और आदिवासियों की जागरूकता के लिए, एकता के लिए हमारा ये कार्यक्रम दलित आदिवासी दुनिया की ओर से नियमित जारी है। आपके विचार, आपकी सलाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आपके विचारों को देश के कोने कोने के आदिवासियों तक पहुंचा सकें, आदिवासियों को जागृत कर सकें। इस काम में हम नियमित रेगुलर लगे हुए हैं और चाहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि दलित आदिवासी दुनिया के इस वीडियो संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आप हमें अपना कीमती योगदान ज़रूर करें। जय हिंद, जय आदिवासी।